Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is previous year question solutions asked in the CGL examinations conducted by the SSC part 2. पिछले वीडियो क्लास में मैंने 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। आज रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज के पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड ग्रेजुअल, इट मीन्स नॉट सडन, not abrupt, at a normal speed, in a normal way. आइए इसका एंटोनिम ढूंढें। तो ग्रेजुअल उत्तरोत्तर क्रमिक, तो इसका एंटोनिम होना चाहिए सडन, अचानक। तो नंबर ए ऑप्शन आपका है एब्रप्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसे मार्क कर लें। रेगुलर ग्रेजुअल से सिनोनिमस है, जेंटल स्लो लगभग उसका ये सिनोनिमस है। आपका स्टीप, एब्रप्ट, सडन, ग्रेजुअल का करेक्ट एंटोनिम होगा और आपका एब्रप्ट ऑप्शन नंबर ए में प्राप्त है। सो द राइट आंसर, the word antonymous to the given one, gradual, is thus abrupt. Question number 2, substitution or no substitution. सेंटेंस में एक पार्ट को, सम वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। देखना है whether it is correct or not. If correct, our answer will be number B, no substitution. और यदि करेक्शन की जरूरत है, रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो फिर हमारा आंसर ए, सी और डी में से कोई एक होना चाहिए। लेट अस रीड द सेंटेंस। द टॉय ड्रमर, एक खिलौना जो ढोल बजाता है, प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। अब बात टॉय की हो रही है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसका मतलब सेंटेंस आपका एक यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल फैक्ट को डील कर रहा है। और ऐसे यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ के सेंटेंस की क्रिया हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए तो प्लेज आपका करेक्ट है। इफ यू प्रेस, इफ क्लॉज में ऐसे भी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, यह भी करेक्ट है। यानी यहां किसी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। In this way, the right answer is thus number B, no substitution is required. Let us examine number A, C and D. ये क्यों नहीं हो सकता? एक तो बात तय होगी, यूनिवर्सल फैक्ट है। टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, जो कि है। नंबर ए में प्लेड, ये पास्ट के वजह से, और इधर में आर प्रेसिंग के कारण ये एलिमिनेट हो जा रहा है। रिमेंबर, एडवर्ब क्लॉज में केवल एक ही एडवर्ब क्लॉज है जो वाइल कंजंक्शन से स्टार्ट करता है, पीरियड ऑफ टाइम दिखलाता है, और उसी क्लॉज का टेंस कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बाकी किसी भी क्लॉज का टेंस एडवर्ब क्लॉज में कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता। सी विल प्ले, ये यूनिवर्सल फैक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट में कभी भी क्रिया फ्यूचर टेंस की नहीं होती है। इफ यू विल, इफ क्लॉज में यानी एडवर्ब क्लॉज में विल का प्रयोग नहीं होता। पूरी इंग्लिश में एक ही एडवर्ब क्लॉज है और वो एडवाइस, वार्निंग या थ्रेट देता है जो और अदरवाइज एल्स से स्टार्ट करता है, वहां की क्रिया विल होती है। इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में आप रखेंगे। हेंस नंबर सी इज एलिमिनेटेड। इज प्लेइंग, ये कंटिन्यूअस प्रिंसिपल क्लॉज जो है कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जा सकता। यहां आपका इफ यू प्रेस करेक्ट है। सो प्रिंसिपल क्लॉज में जो रिप्लेसमेंट दिया गया नंबर डी में, इज प्लेइंग, इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हेंस इट इज क्लियर स्टूडेंट्स दैट द राइट आंसर इज number B, no
substitution is required, the sentence is already correct. Number 3, misspelled word. अब देखना है 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, करेक्ट को नहीं चुनना है. स्पेसिफाइड, SPECIFIED, ये करेक्ट स्पेलिंग है, यानी आपका आंसर ए नहीं होगा. डिक्रीज, DECREA, क्रीज, EASE, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है. सो दिस विल नॉट बी द आंसर. हमें चुनना है मिसस्पेल्ड. क्रिएचर, CREATURE, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर बीइंग द आंसर. अब तो डी ही बचा आपके सामने. ये आपका करेक्ट आंसर है. पीसफुल, स्पेलिंग PIECE, टुकड़ा से भरा हुआ ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. सो यहां करेक्ट स्पेलिंग होगी PEACEFUL, पीसफुल, शांतिपूर्ण, PEACEFUL. नंबर 4 में आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें ढूंढना है. क्वेश्चन है आपका, ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, 3 उपन्यासों का समूह या संग्रह. ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो एक है ट्रिपलेट. ट्रिपलेट का मतलब होता है 1 of 3 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रेगनेंसी. एक ही गर्भावस्था में 3 शिशुओं का जन्म, एक साथ 3 बच्चों, तिड़ुआ कह सकते हैं आप. उनमें से किसी एक को हम ट्रिपलेट कहेंगे, जैसे जुड़वे बच्चे में से एक को हम ट्विन कहते हैं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस एलिमिनेटेड. ट्रायम्विर, 1 of 3 पब्लिक ऑफिसर्स, 1 of 3 authorities, 1 of 3 rulers, ज्वाइंटली रेस्पॉन्सिबल. ये तो शासन तंत्र से जुड़ गया, साहित्य या रचना से नहीं है. सो देन हेंस इट इज एलिमिनेटेड. ट्रायलॉजी, करेक्ट आंसर. ट्रायलॉजी मीन्स ए ग्रुप ऑफ 3 novels, 3 dramas, 3 literary works. यानी सही आंसर आपका नंबर सी हो गया. स्टूडेंट्स इसे मार्क कर लो. ट्राइवेट, इट्स an iron tripod for cooking utensil, for cooking pot, एक त्रिपाद बैठकी. केमिस्ट्री के लैब में भी इसका प्रयोग किया जाता है. Hence this is also not the answer. Thus A, B and D are eliminated. The right option is number C, trilogy, meaning a group of 3 novels. Question number 5, regime. आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है. What is regime? ये regime है क्या? It means government, it means rule, it means reign, शासन, शासन तंत्र, शासन व्यवस्था. अब ढूंढते हैं किस ऑप्शन में इसका सिनोनिम है. स्पेस मीन्स सम प्लेस जिसमें आप कुछ रख सकते हैं. ये जगह की बात कर रहा है, 10 एलिमिनेटेड. कंट्री, ए नेशन, राष्ट्र, ये भी एक तरह से स्पेस की बात कर रहा है, एलिमिनेटेड. रूल या गवर्नमेंट, रेन, दिस इज द करेक्ट सिनोनिम, हेंस मार्क इट एज योर आंसर. टेरिटरी, एक भूखंड, एक रीजन, जैसे उस रीजन पर यदि केंद्र का शासन है तो उसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं. हेंस दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है और उसका इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए, A, B, C, D. The direct speech given is, everything is going to be all right, said the doctor. आपका रिपोर्टिंग वर्ब said past है. एक्चुअल वर्ड्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, ये असर्टिव सेंटेंस है, यानी सेड रहेगा और इसे हम इन्वर्ट कर देंगे, द डॉक्टर सेड.
कंजंक्शन दैट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है, अतः एक्चुअल वर्ड्स में ईज को केवल वाज में चेंज कर देना है। सो द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, ये सही इनडायरेक्ट होगा। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में प्राप्त होता है। लेट अस एग्जामिन द 4 ऑप्शंस। नंबर ए, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग, यहां देखिए ये रोक दे रहा है, hence not correct, eliminated. The doctor said that everything was going to be all right, no problem, hence this is selected. So mark number B as your answer. Number C, the doctor said that everything is, टेंस में चेंज नहीं किया गया, जबकि रिपोर्टिंग पर पास्ट होने पर आपके एक्चुअल वर्ड्स, आपके रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चली जाती है, thus eliminated. द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर, एक तो चेंज ऑफ टेंस नहीं किया गया, ऊपर से एवरीथिंग सिंगुलर वर्ब लेता है, उसके साथ बहुवचन ला दिया गया, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। Thus students, the right answer is number B. The doctor said that everything was going to be all right. Question number 7, idiom. आपको दिए गए idiom का सही अर्थ 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। रेज, उठाना, शब्दों का जो अर्थ होता है उसके आधार पर आप कॉल आउट, पजल आउट कर सकते हैं एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बार, रुकावट, उसको उठा लेना मीन्स अपने गोल, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। अब इस तरह का लक्ष्य, गोल से रिलेटेड देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। टू रेज द प्राइस, नो, दिस इज एलिमिनेटेड, यहां कोई गोल नहीं है। टू विन अ कंपटीशन, ऐसा कोई सेंस यहां नहीं आ रहा है। टू ग्रो टॉलर, लंबाई बढ़ जाना, दिस इज नॉट द मीनिंग, बच गया डी। टू सेट हायर गोल्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। To set higher goals is the correct meaning of the given idiom, raise the bar. Question number 8, misspelled word find out करना है, यानी जो करेक्ट है, करेक्टली स्पेल्ड है, उसको छोड़ देना है। X हमेशा तोड़ना है, जोड़ना है और पढ़ना है। exterminate, ed, exterminated, ate, और जैसे ही सफिक्स ईडी जुटेगा तो एक्सटर्मिनेट का लास्ट ई ड्रॉप कर देंगे और तब ईडी ऐड करेंगे। एक्सटर्मिनेटेड, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, हेंस नॉट द राइट ऑप्शन। वायलेंस, आमतौर पर लोग ऐसे ही बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट वॉय, दिस इज VIO, वायलेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका OI के जगह पर IO होना चाहिए था। So VIOLENCE, violence. This is the right answer because the spelling is not correct. It's the misspelled word that we have to find out. Unmanageable, correct spelling, hence eliminated. Wilderness, no error, hence this is eliminated. The right answer is thus number B, violence. The correct spelling is VIOLENCE, यानी OI को रिप्लेस करके हमको IO में चेंज करना होगा। हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया B हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सोल्व करो और बड़ी तन्मयता से, बड़े ध्यान से ग्रामर के सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाओ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।